साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं में के लिए जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए एक अमोघ श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको वर्तनी शुद्धि के कुल 6 भाग उपलब्ध करा चुके हैं और 1 भाग वाक्य शुद्धि का हो चुका है। आज यह इसका 8वां भाग है, यानी आरो ए आरो अमोघ श्रृंखला का 8वां भाग और वाक्य शुद्धि का दूसरा भाग और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का 8वां भाग। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं अमोघ श्रृंखला का 8वां भाग। तो वाक्य शुद्धि का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में कुल 20 आपको वाक्य हमने बताए थे। अगला इसका देखते हैं 21वां अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है? भगवान राम ने संकल्प लिया। ठीक है। यहाँ पर क्या गलती कहाँ पर है? एक नज़र से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन ये संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प क्या होगा? किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जो वाक्य जो मतलब शब्द होते हैं, उनके साथ उपयुक्त शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे चोरों ने सेंध मारी, इस प्रकार से। तो वो जो उसका जोड़ा है, वो आपको हमेशा कंठस्थ रखना होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, भगवान राम ने संकल्प किया। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हस्ताक्षर आप लोग बताइए हस्ताक्षर बनाया जाता है या हस्ताक्षर किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, वहाँ बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। ठीक है? या हो सकता है लिखा हो वहाँ बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ठीक है? तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा वहाँ बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। अच्छा, हाँ, क्या कहाँ पर गलती है? एकत्रित नहीं होता है। मैंने आपको बताया था एकत्रित नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है एकत्र। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा वहाँ बहुत भीड़ एकत्र हो गई। एकत्रित नहीं होगा, क्या होगा? वहाँ बहुत भीड़ एकत्र हो गई। अगला देखते हैं 23वां कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। यहाँ पर देखिए इसमें गलती कहाँ पर है? इसका शुद्ध वाक्य मैंने नीचे लिखा हुआ है। कक्षा में असंख्य जनसमूह क्या चाहे जितनी बड़ी क्लास होगी, उसमें इतना जनसमूह आ सकता है असंख्य, जिसकी कोई संख्या ही ना हो। तो ये असंख्य यहाँ पर जो विशेषण है गलत लगा है। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कक्षा में जनसमूह उपस्थित था। अगला देखते हैं 24वां एक खरगोश, 2 घोड़े और 1 गाय मैदान में चर रहे हैं। अब इसमें किस प्रकार से होता है? जहाँ पर दोनों लिंग यानी पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी और बहुवचन में, यानी यहाँ पर देखिए 2 घोड़े, ये बहुवचन हो गया, ठीक है? और दोनों लिंग हैं, गाय है और घोड़े भी है, यानी स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। तो इस प्रकार से जब हो, तो जो क्रिया है, वो हमेशा किसमें रहेगी? क्रिया अंतिम के अनुसार रहेगी, जो अंतिम होगा और बहुवचन में रहेगी। अंतिम में यहाँ पर गाय दी है, तो गाय का रही हो जाएगा और चूँकि दोनों हैं बहुवचन में हैं, तो यहाँ पर ये जो क्रिया है बहुवचन में रहेंगी, रही हैं होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप वासुदेव नंदन की पुस्तक में ये प्रश्न मिल सकता है, आप वहाँ देख सकते हैं, अच्छे से व्याख्या की गई है। 1 खरगोश, 2 घोड़े और 1 गाय मैदान में चर रही हैं। मतलब ये जो यहाँ पर लिंग निर्धारण होगा कि रहे होगा कि रही होगा, वो अंतिम के अनुसार होगा, जो अंत अंत में प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 25वां। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है? वहाँ पर बहुवचन था, लेकिन यहाँ पर एक वचन है। बाघ भी एक है और बकरी भी एक है, लेकिन इसमें क्या लिंग दोनों हैं। तो ऐसा होता है यदि एक वचन में हो और दोनों लिंग हो, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हों, तो जो कर्ता होता है, सॉरी जो क्रिया होती है, वो किस में होगी? बहुवचन में होगी, लेकिन वो स्त्रीलिंग के अनुसार नहीं होगी। ये क्या होगी? तो इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती नहीं होगा। तब और ये भी नहीं होगा कि अंतिम के अनुसार हो। यदि दोनों एक वचन में हैं, तब अंतिम के अनुसार भी नहीं होगा। तब फिर वो क्या होगा? बहुवचन होगा केवल। ठीक है? आगे देखते हैं 26वां अशुद्ध वाक्य है गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। ठीक है? ये अशुद्ध वाक्य है, गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। तो यहाँ पर शब्द चयन की अशुद्धि है, इसमें क्या गलती है? जो बेड़ियाँ होती हैं वो हमेशा पैरों में पड़ती हैं, ठीक है? इस प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है कि भारत में कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं, तो वाक्य अशुद्ध था। उसमें क्या होगा? पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं, क्योंकि बेड़ियाँ जो होती हैं वो पैरों में होती हैं, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रयोग किया गया है शब्द, वो बिल्कुल सही है या गलत है। आगे देखते हैं 27वां मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ, तो इसका शुद्ध रूप बनेगा जाके शुद्ध वाक्य होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ।
ठीक है, क्या होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। आप में नहीं होगा, यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला देखते हैं 28वां, पुस्तकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी बात बता दें, सर्वश्रेष्ठ जो है वो बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। आप लोगों को लगता होगा कि ये बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, कुछ शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएँ क्या होती हैं। सबसे पहले तो एक सामान्य अवस्था होती है, दूसरी है उत्तरावस्था। सामान्य अवस्था को मूलावस्था कहा जाता है, ठीक है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप लोगों को पता होगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएँ हो गई। जिसको इंग्लिश में आप लोग बताइए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? चलिए, अब बात हिंदी की करते हैं। इंग्लिश में जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही है ये विशेषण में। तो यहाँ पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। जैसे आपने लिखा निम्न, आप लिख देते हैं निम्न। निम्न का जो उत्तरावस्था बनेगी वो बनेगी निम्नतर, और जो इसकी मूलावस्था बनेगी वो लिखी जाएगी निम्नतम। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं ये विशेषण की होती हैं। अब यहाँ पर जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ और कनिष्ठ, यदि इष्ट लग गया है तो इष्ट का अर्थ होता है वो उत्तमावस्था में है। यदि शब्द में इष्ट लगा है तो वो शब्द उत्तमावस्था में है। उसके पहले कुछ भी लगाना गलत है, वो अपने आप में ही उत्तमावस्था में है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया कनिष्ठ। कई बार मैंने अभ्यास में, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें अभ्यास में आपको बताया है कनिष्ठ, ठीक है? जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पर अभी एक दैनिक क्विज चल रही है जिसमें टॉपिक वाइज हम 10 प्रश्न दे रहे हैं और अच्छे गुणवत्तापूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग उनको हल करते रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न दिख जाएंगे। तो कनिष्ठ के साथ कनिष्ठतर या कनिष्ठतम, इस प्रकार ये लगाना गलत है। कनिष्ठतर और कनिष्ठतम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कनिष्ठ जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, यानी उत्तम अवस्था है। वैसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो है वो अपने आप में वो उत्तम अवस्था है। श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम ये नहीं लगा सकते, ना ही सर्व लगा सकते हैं, ठीक है? ये भी नहीं। तो पुस्तकों में यह सर्वश्रेष्ठ है, ये गलत है। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। भाई श्रेष्ठ का मतलब होता है कि सभी में, तो सर्व लगाने की आवश्यकता क्या है? ये भी गलत है। यदि यहाँ लिखा होता पुस्तकों में यह श्रेष्ठतम है, तब भी ये गलत होता। शुद्ध वाक्य इसका है पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। या नहीं समझ में आया है तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगला है 29वां, मजदूर ने पूरे दिन भर काम किया। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मजदूर ने पूरे दिन काम किया, या फिर मजदूर ने दिन भर काम किया। पूरे दिन और दिन भर में केवल एक ही प्रयोग होगा, दोनों नहीं होंगे। पूरे दिन भर ये गलत है, या लिखिए पूरे दिन या तो लिखिए दिन भर। तो इसका शुद्ध हो जाएगा मजदूर ने पूरे दिन काम किया, या फिर मजदूर ने दिन भर काम किया। अगला वाक्य देखते हैं, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किए। अब इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। यह जब किसी छोटे से बड़े को दिया जाएगा तो उसको अर्पित किया जाएगा। जब कोई बड़ा अतिथि होता है या फिर पूजनीय होता है, वो जब छोटे को देता है तो वो क्या करता है? वो प्रदान करता है। लेकिन जब छोटे से बड़े को दिया जाता है, जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति को, विशिष्ट अतिथि को देता है, तो वो अर्पित करता है, ठीक है? और यदि उम्र में हो या पद में या सम्मान में, तो वो अर्पण ही माना जाएगा, ठीक है? तो छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र अर्पित किया, ठीक है? छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया नहीं होगा, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र अर्पित किया, यही एक शुद्ध वाक्य इसका। जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य था, उसमें छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू को इस प्रकार से प्रश्न आया था, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में था। अगला देखते हैं 31वां, अशुद्ध वाक्य, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। अब इसमें क्या गड़बड़ी है देखते हैं, बताते हैं आपको। आयु जो होती है किसी व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की जितनी होती है वो आयु कही जाती है। यदि कोई व्यक्ति 45 साल की उम्र में मरा, या उसकी मृत्यु 45 साल की उम्र में हुई, तो वो 45 साल उसकी पूरी आयु कही जाएगी। कहा जाएगा कि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की पूरी जो उम्र होती है, जो वो जीता है, वो आयु कही जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवित है और उसकी उम्र बतानी है हमको, तो वो आयु नहीं कही जाएगी, वो या तो उम्र कहिए आप, या फिर अवस्था कहिए, ठीक है? ये जैसे किसी की जैसे यहाँ पर है, शुद्ध वाक्य इसका बन जाएगा, इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष है, या इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष है। लेकिन आयु नहीं होगा, क्योंकि आयु जो है वो किसी मृत व्यक्ति की होती है, और उसकी संपूर्ण आयु बताई जाती है जब जितने वर्ष वो जिया, ठीक है?
तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद कंटेस्ट कर लीजिए कि आयु, उम्र और अवस्था, इन तीनों में क्या अंतर है। अगला देखते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आप लोग यहाँ पर अच्छे से एक चीज़ नोटिस करिए कि रुपये और रुपये में क्या अंतर होता है। रा में वैसे तो आपको जनरली पता होगा छोटों की मात्रा ऐसे होती है और बड़ों की मात्रा ऐसे होती है, लेकिन रा में ये मात्रा लगने का एक विशिष्ट नियम है। रा में छोटों की मात्रा ऐसे लगती है और रा में बड़ों की मात्रा ऐसे लगती है, इतना अंतर होता है। देखिए इसमें यहाँ पर गोल गोल बना है बड़ों की मात्रा में, इसमें यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर बना है, यहाँ पर नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात है कि रुपये जो है वो अशुद्ध वर्तनीय है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, रुपये छोटों की मात्रा रहती है, और रू अगर लगा है तो वो अशुद्ध वर्तनीय है। जहाँ पर भी रा में छोटों बड़ों की मात्रा लगी हो वाक्य में कहीं पर, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं मात्रा में ही तो खेल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अगला देखते हैं 33वां, आपकी महान कृपा होगी। तो ये अशुद्ध वाक्य है और उसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी महती कृपा होगी। महानता नहीं होता है, आपको मैंने बताया था महानता नहीं होता है, महानता की जगह पर महत्ता होता है। ठीक वैसे ही महान की जगह पर महती होता है। महान अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है आपकी महती कृपा होगी, शुद्ध शब्द महती है। अगला देखते हैं, उनके दोनों बेटों में युद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर युद्ध का अर्थ सामान्य अर्थों में नहीं है भाई। 2 बेटे हैं, उनके मध्य यदि कुछ लड़ाई हुई है तो वो सामान्य अर्थों में है, लेकिन यहाँ पर युद्ध शब्द वहाँ पर जो है अनुपयुक्त है, युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा उनके दोनों बेटों में लड़ाई हो गई। अगला देखते हैं 35वां, शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, इसका आपको बताते हैं शुद्ध वाक्य क्या होगा। शोक है, यदि कोई किसी के पत्र का उत्तर नहीं दे पाया या किसी ने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया और रिप्लाई नहीं कर पाया, तो वो इतना बड़ा विषय नहीं है कि उस पर शोक जताया जाए। ठीक है, शोक केवल जो विशेष अवसर होते हैं, विशेष मतलब ऐसे दुख के विषय होते हैं, तब जो है शोक जताया जाता है, या फिर इतनी बड़ी कोई क्षति हुई हो जिस पर शोक जताया जाए। चूँकि ये बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी के पत्र का उत्तर न देना, किसी के मैसेज का रिप्लाई न करना, तो यहाँ पर खेद जताया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब सामान्य अर्थों में कुछ दुख प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर खेद का प्रयोग होता है, और जहाँ पर विशिष्ट अर्थों में बहुत बड़ी क्षति हो गई हो, जहाँ पर किसी की मृत्यु, कोई ऐसा बहुत महान व्यक्ति हो जिसकी मृत्यु पर हम वो कुछ अपने शब्द वहाँ पर कुछ बोलेंगे जो, तो वहाँ पर हम शोक प्रकट करेंगे, शोक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ये अशुद्ध है। शुद्ध हो जाएगा कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। 36वां देखते हैं, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि मिठाई लेकर भागता हुआ, जो भागना शब्द है वो सामान्य अर्थों में नहीं है। भागता कोई व्यक्ति तभी है जब कुछ डर होता है, कोई पीछे दौड़ा रहा हो। ठीक है, जैसे कोई पीछा कर रहा है या तब व्यक्ति क्या करता है, भागता है। लेकिन लड़का मिठाई लेकर घर आया है तो वो सामान्य तरीके से घर आया है, उसमें भागता हुआ शब्द प्रयोग नहीं होगा, दौड़ता हुआ। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, यानी इसका सामान्य अर्थ जो है वो दौड़ता हुआ होगा। अगला देखते हैं 37वां, वह आगामी वर्ष लखनऊ गया था। अब एक नज़र में आपको लगेगा कि ये ठीक वाक्य है, लेकिन इसमें गलती क्या है, आगामी वर्ष। यहाँ पर देखिए लिखा है आगामी, आगामी का अर्थ होता है आने वाले, तो आने वाले वर्ष में यहाँ पर देखिए क्या है, भविष्यकाल है, लेकिन लखनऊ गया था यहाँ पर पीछे लिखा है भूतकाल में, तो यहाँ पर दोनों विरोधाभास है। तो क्या होगा, पिछले, आगामी नहीं होगा, पिछले होगा, वह पिछले वर्ष लखनऊ गया था। छोटी छोटी मिस्टेक है जिन पर ध्यान न जाने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग सारे विकल्प जो हैं अच्छे से पढ़ें, केवल एक विकल्प को ही पढ़कर अपना उत्तर ना सेलेक्ट कर लें कि यही होगा, और प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ें। आपको एक और आपको तरीका बता दें कि प्रश्न में आप लोग देखिए कि वहाँ पर क्या पूछ रहा है। कभी कभी लिख दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ऐसे लिख दिया जाता है, और व्यक्ति क्या करता है, जो परीक्षार्थी होता है वो शुद्ध पे देख के और बस उसी हिसाब से माइंड मेकअप करके अपने ऑप्शन देखने लगता है। लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है, आगे आपने उसने नहीं देखा ही नहीं, या फिर कभी कभी पूछ देता है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। ठीक है, तो आपने अशुद्ध देखा और अशुद्ध के अनुसार जो है पहले वाला टिक मार दिया, वही अशुद्ध मिल गया, लेकिन पूछा क्या था, अशुद्ध नहीं है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ऐसे ही एक दो प्रश्न से अगर आप गलती करेंगे, एक दो प्रश्न गलत कर लेंगे, तो आपका चयन रुक सकता है। आगे देखते हैं, वह लड़की आटा गूंथ रही है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह लड़की आटा गूंध रही है। आपको बता दें आटा जो होता है वो गूंधा जाता है, जो घर में जब रोटी बनाई जाती है तो आटा जो है वो
वास्तव में आटा होता है, लेकिन जब बोलो उसको तो आटा ही निकलता है। ठीक है, आटा जो होता है वो गूंधा जाता है, आटा के साथ गूंधना प्रयोग होगा, और माला जो होती है वो गूंथी जाती है, ला बनी है, माला जो है वो गूंथी जाती है, था होता है यहाँ पर। ठीक है, इनमें अंतर देख लीजिए, आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। ये था थर्मस वाला था है, और ये धा धनुष वाला धा है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, वह लड़की आटा गूंध रही है। अगला देखते हैं 39वां। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, इसे लिखा है अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अश्वमेध जो है इसी में यज्ञ का अर्थ निहित है, तो अलग से यज्ञ नहीं लगाया जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। और अंतिम वाक्य है 40वां। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग कि बिल्कुल की वर्तनी यही ठीक है, आधी ला नहीं होती है, बिल्कुल जो है यही वर्तनी ठीक लिखी है। यहाँ पर बिल्कुल भी शब्द का जो भी लिखा है शब्द, ये नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता है। तो कुल 40 वाक्य आपके पूरे करा दिए 2 भागों में हमने। इसका अगला भाग जल्दी ही लेकर आते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी रही ये श्रृंखला, या ये 40 वाक्य आपको कितने अच्छे लगे। धन्यवाद।